इसलिए हमने तय किया है कि हमारे किसानों के लिए, खेती के लिए पर्याप्त पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब हम दूध भी खरीदेंगे और दूध के ऊपर बोनस देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। हमारे माध्यम से दूध की मात्रा आज देश के अंदर जो 9% का हमारा योगदान है, इसको बढ़ा करके 20% ले जाएंगे। इसके पीछे भाव इतना ही है कि हमारे किसानों की आय बढ़ना चाहिए, हमारे पशुपालकों की आय बढ़ना चाहिए और जीवन के सब क्षेत्रों में उन्नति होना चाहिए। मुझे इस बात का आनंद है, जब यहाँ मैं बात कर रहा हूं तो बहुत सारे प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण मुझे दिए गए, अभी तो उनकी बात ही नहीं की है। तो आज बताओ, अपने इसी शाजापुर में 50 करोड़ 2 लाख से अधिक के 24 प्रकार के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जोरदार अभिनंदन करो सरकार के कामों का। लोकार्पण 22 करोड़ के कामों का हुआ है, जिसमें 7 करोड़ का ये बस स्टैंड। जोरदार अभिनंदन करो। आपने नाम क्या दिया है? चांदमलजी राम। स्वर्गीय चांदमलजी राम। जोरदार अभिनंदन करो नए बस स्टैंड के लोकार्पण का। इस अवसर पर यहां से बसों की सुविधा के माध्यम से कई प्रकार की हमारी व्यापारिक गतिविधियां भी, 37 दुकान प्रथम तल पर, 38 दुकान नीचे के तल पर के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इसमें काम होगा। मक्सी में पिछली बार आया था तो टप्पा की उप तहसील का लोकार्पण हमने किया, लेकिन मक्सी को तहसील बनाने की घोषणा कर दी है। जोरदार अभिनंदन करो। आप जरा, हमको लगे तो सही आगे बोलूं, नहीं तो ऐसा लग रहा है सत्यनारायण की कथा सुना रहा हूं। थोड़ा थोड़ा तो आनंद आएगा। मैं बता देना कि आप भी बैठे हो, नहीं तो मालूम पड़ा कि ही बोलता रहूंगा। आज काला पीपल में प्रधानमंत्री आयुष योजना के अंतर्गत काला पीपल से पुराना संबंध इंदर सिंह जी आपका भी है और नया काला पीपल का हमारा नौजवान भी है। दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। 1 करोड़ 17 लाख की लागत से गाडरा खेड़ी में निपानिया मार्ग, डांगिया हरियाणवी में उप स्वास्थ्य केंद्र, बहुत सारे काम है, बोलूंगा तो थक जाऊंगा। इतने एक जोरदार ताली बजाओ। 27 करोड़ के भूमि पूजन है, जिसमें कलेक्टर कार्यालय के सामने से 2 करोड़ 28 लाख के माध्यम से मां राज राजेश्वरी का तोरण द्वार का निर्माण भी कराया जाएगा। 14 करोड़ 31 लाख की लागत से ITI के 60 सीट एजड़िया स्टाफ डैम बैराज का निर्माण, बहुत सारे काम। एक बार जोरदार अभिनंदन। आज से लगा करके 8, 9, 10, 12 लगातार 5 दिन तक हमने गीता जयंती महोत्सव अपने प्रदेश में मनाने की घोषणा की है। यह हमारी सरकार है। हम गीता जी के अंदर कर्मवाद की शिक्षा को लेकर 8, 9, 10, 11, 12 लगातार 5 दिन तक हमने गीता जयंती महोत्सव अपने प्रदेश में मनाने की घोषणा की है। यह हमारी सरकार है। हम गीता जी के अंदर कर्मवाद की शिक्षा को लेकर के जो उसकी अच्छाइयां छिपी है वो सबके बीच में ला रहे हैं। और इतना नहीं, हमारे लिए जो द्वारका का महत्व है, जहाँ भगवान द्वारकाधीश हुए, यह मथुरा का महत्व है जहाँ उनका जन्म हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जहाँ उन्हें शिक्षा ग्रहण की, वो उज्जैन, जहाँ रुक्मी से उनका युद्ध हुआ, वो धार के पास का क्षेत्र जहाँ भगवान परशुराम ने उनको सुदर्शन चक्र दिया, वो जानाबाव की पहाड़ी, एक एक स्थान, नारायण नामक वो स्थान जहाँ गरीब और अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण बना, उस नारायण धाम सहित जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की लीला हुई है, उसी स्थान को हम तीर्थ के रूप में बनाने जा रहा है। ये हमारी सरकार का निर्णय है। एक नहीं, बहुत सारी निर्णय ऐसे आपकी बता सकता हूँ। आने वाले समय में आप सब हम मिलकर के जिस प्रकार से विकास के कामों के माध्यम से बढ़ रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है
कि दुनिया के अंदर नदी जोड़ों का पहली बार की कल्पना अगर किसी के मस्तिष्क में आई, वो भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। जब नवीन जी की बात कर रहे हैं तो रचना धर्मिका में अटल जी का नाम भी कम नहीं है। उनका जीवन काल अलग अलग प्रकार से जाना जाएगा, लेकिन उनने जो कल्पना की है कि नदी से नदी जोड़ करके भी जल राशि पीने के लिए, सिंचाई के लिए दी जा सकती है, तो जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, जिनके माध्यम से हमारे प्रदेश को केन बेतवा नदी जोड़ों की बड़ी सौगात हमको मिली है। 1 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को मिलाकर समूचे बुंदेलखंड की धरती को हरा भरा करने के लिए माननीय मोदी जी ने वो योजना मंजूर की। और दूसरी योजना, अब तो शाजापुर का तो इतना मजा आ रहा है कि कहाँ सूखा फूका शाजापुर, और अब इधर से नर्मदा जी आ रही है, पीछे से पार्वती, काली सिंध, चंबल की योजना की पाइपलाइन भी आ रही है। चारों तरफ से हरा भरा हो रहा हमारा शाजापुर। जोरदार अभिनंदन करो पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना के माध्यम से आने वाले समय में श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, अब उसके बाद क्या आ रहा है? शाजापुर ही आ रहा है। तो जोरदार ताली बजाओ, जब शाजापुर आ रहा लगना चाहिए इसके पीछे शाजापुर आ रहा है। और शाजापुर के बाद उज्जैन, इंदौर, देवास, जरा देवास के लिए भी ताली बजाओ जोरदार तरीके से। वहां से आगे बढ़ते हुए आगर, इस जिले का पुराना हिस्सा, और आगर से लगा करके ये हमारा रतलाम का पूरा बेल्ट, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना के माध्यम से पूरे क्षेत्र में पीने और सिंचाई के पानी के लिए 70,000 करोड़ की योजना का इसी महीने 17 तारीख को भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से सौगात मिल रही है। जल की 2 बूंद मिल जाए तो जीवन मिल जाता है, लेकिन केवल पीने का नहीं, हमारे खेतों में मिल जाए तो मालवा के किसान तो वैसे भी इतने मजबूत हैं, अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा, अपनी भावना के लिए जाने जाते हैं। मालवा केवल नाम का नहीं है, मालवा मतलब माल वालों का स्थान, और ये माल वालों का स्थान अपनी मेहनत से आता है, इसलिए सरलता नहीं होती है। अपनी 1 फसल, 2 फसल, अब तो 3-3 फसल करते हैं अपने लिए, माता के लिए लगता है कि अपने बेटों को दुलार दिलाने का इससे बढ़िया मौका कौन सा होगा। तो हमारे समूचे मालवा के लिए वो पुरानी कहावत, जब क्या कहते थे, मालव धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर। तो जोरदार अभिनंदन मचाओ अपनी इस पुरानी कहावत को चरितार्थ करने के लिए। आधुनिक समय के भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये जो सौगातें मिलती जा रही है, और अब तो मैं बहुत सारी बात बोल सकता था, लेकिन थोड़ी समय की कमी पड़ रही है। मुझे जाना है, दिल्ली के लिए उड़ना है, सिंहस्थ आ रहा है, तो हमने उज्जैन में भी सब प्रकार के आपके मंदिर के कई आपने मुझे प्रस्ताव दिलाए कि इन पे कोई निर्माण कार्य करना, उन पे निर्माण कार्य कराना। और मुझे और आनंद तो तब आ रहा है जब हमने अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार बनाई, तो हमारे अपने सरकार जब भाजपा की 2004-05 में आई, तो उस समय केवल 5 मेडिकल कॉलेज पुरानी सरकार के समय मिले थे, लेकिन आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं अपने मध्य प्रदेश की धरती पर, और 30 मेडिकल कॉलेज के बाद 8 निर्माणाधीन है और 14 टेंडर लगने वाले हैं। उसमें से शाजापुर को भी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, इस बात की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। जब आप परमात्मा की दया है, वाह, जब आनंद आ रहा तो पटाखे भी छूट रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अपने इस आनंद में आप भी भागीरथ बन के सम्मिलित होइए। मेडिकल कॉलेज के लिए शाजापुर जिले में हमारा अगला मेडिकल कॉलेज खुलेगा,
तो शाजापुर की धरती पे खुलेगा। और आनंद आधा दिया और आधा बजाओ जोर से ताली। एक आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज भी काला की सुजालपुर में खोला जाएगा। सुजालपुर में आयुर्वेदिक, यहाँ एलोपैथी, चारों उंगली घी में और सिर भी। क्या आनंद आया है, क्या आपका अपना समय है। मैं आज इस अवसर पर इस बस स्टैंड के लोकार्पण के साथ साथ अभी और कागज बाकी है। अरे आप तो थोड़ा जरा शांति तो रखो, अगली बार भी आऊंगा, इतनी जल्दी मत करो। लेकिन जब आपने कहा ही है तो आलू प्याज की मंडी के लिए भी हम पूरा पैसा देंगे। यहाँ भव्य आलू प्याज की मंडी बनेगी। हमारे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर यहाँ के उत्पादकों को उसका लाभ मिलेगा। और तीसरी आपने मांग की ही कि जो पुराना शाजापुर का अंदर का रास्ता है, इसको 4 लेन कराना है। 4 लेन हो गया, तो अब क्या चाहिए। अरे जल्दी मत कर। मैं आपके इस बाईपास को दिल्ली पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से इसकी भी धनराशि मिले। आज के इस अवसर पर आपने सबने प्रेम से सुना। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोलिए गीता माता की। और इसीलिए मुझे इस बात की खुशी है, जब हमारी सरकार ने अपना शपथ ग्रहण किया तो हमने कई सारी प्राथमिकता ली है। अरे हमारे तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बोलते हैं, कौन हमारे भाग्य विधाता। गीता गंगा, जरा जोर से बोलो आनंद से, कौन हमारे भाग्य विधाता। तो जब गीता गंगा गौ माता की बात करते तो आनंद में हमारे लिए ऐसा लगता है कि ये जन्म धन्य हो गया, ये आनंद छा गया। हमारी सारी व्यवस्थाओं पे हमने मूल रूप से गौ माता की बात करते 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस माता के माध्यम से हमको मिलता है, ऐसी गौ माता से हमारी कृषि संस्कृति की धारा मजबूत होती है। हम जानते हैं इस बात के लिए, इसलिए हमने तय किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह खिड़क और जो पशु के बंद करने की क्या बोलते पिंजरा पोल, कांजी हाउस, ये शब्द खत्म कर देंगे। हम गौशाला खोल रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर गौ माता की व्यवस्था के लिए और घर घर गाय पालने के लिए प्रोत्साहन देंगे। इसलिए हमने कहा गोकुल केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है। अरे जिनके घर में गाय कुल, वो घर घर गोकुल, और जो गाय माता को पाले वो घर घर गोपाल। ये संस्कृति हमारी है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की।